आज हम देखें तो बुजुर्गों की पॉलिसी डिसीजन की जब बात आती है तो सरकार ये करती है कि उनको टैक्स में कुछ छूट दे देती है और रिजर्वेशन में कुछ छूट दे देती है, लेकिन इससे कुछ ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता है। इफेक्ट तो यहाँ पड़ता है कि जब बुजुर्गों की जो समस्या है उस पर उनका परिवार मतलब साथ दे। और तो हमें बेसिकली ये करना चाहिए कि हमें परिवार की परिभाषा बदलनी होगी और एजुकेशन में बच्चों को ये सिखाया जाना चाहिए कि हमें बुजुर्गों को रिस्पेक्ट करना चाहिए। और अगर बुजुर्गों के साथ परिवार है तब तो ये चीज़ें होनी चाहिए, अगर नहीं है तो अगर वो पूरी तरह से निःशक्त हैं तो सरकार को ऐसा क्या करना चाहिए, क्या उनके लिए एक अलग घर बनाना चाहिए? इस पर आपके क्या विचार है? प्रश्न बहुत सार्थक है, क्योंकि जितना जबरदस्ती करना है वो सब सरकार कर सकती है, शायद समाज उतना जबरदस्ती नहीं कर सकता है। तो पहली चीज, सरकार चिंतित है वृद्धों के बारे में, तो सबसे पहले ये एक चीज जरूर सरकार को, सभी सरकारों को करनी चाहिए कि ये मानना चाहिए कि जो वेलफेयर गवर्नमेंट का कॉन्सेप्ट है कि सर्वशक्तिमान सरकार है और वो सबका ख्याल रखेगी, उसमें असफल हुई है दुनिया की सारी सरकारें। वो वृद्धों के बारे में क्या, जवानों के बारे में भी नहीं कर पाए और दिखाते ऐसे हैं कि घर की पास की नाली भी साफ करेंगे और लोग सोचते हैं कि कपड़े भी वही धो जाएंगे। तो सबसे पहले एक चीज हटानी पड़ेगी कि हम वेलफेयर गवर्नमेंट नहीं है, हम एक सामूहिक उत्तरदायित्व को पूरा करने की प्रक्रिया में चुने गए लोग जो प्रबंध जरूर करेंगे और इस भौगोलिक स्थिति की सुरक्षा करेंगे, संरक्षा करेंगे। तो सबसे सर्वप्रथम है जो नहीं करना है कि वेलफेयर कॉन्सेप्ट जो है उसको मना करना है कि हम वेलफेयर कॉन्सेप्ट या वेलफेयर स्टेट नहीं। पहला कार्यक्रम तो ये करना। दूसरा कार्यक्रम जो अपने सरकारी दफ्तर है, सरकारी नौकरी है या प्राइवेट संस्थान में भी नौकरी करने वाले हैं, अगर वो माँ बाप की देखरेख नहीं कर रहे हैं तो क्या उनसे पैसा, उनकी तनख्वाह से पैसा काटा जा सकता है और उस काटे हुए पैसे से सामूहिक व्यवस्था करना, वो चाहे स्वयं सरकार अपने तंत्र से करे या मंदिरों, मस्जिदों, गुरुद्वारों को सौंपे, वो एक जरूरी कदम होगा। इसके साथ ही जरूरी होगा कि टैक्स स्ट्रक्चर में सुधार करें कि एक आदमी अगर 35% टैक्स दे रहा है, बच्चों को पढ़ा रहा है, तो उसके पास तनख्वाह ही नहीं बचती है। तो वृद्धों के बारे में ख्याल करना है तो कितना पैसा जायज है कि मान लो मैं अपने माँ बाप को नहीं पाल रहा तो मैं जास्ती कर रहा हूं, ये मेरे पड़ोस वाले कह रहे हैं कि देखो बच्चे पाल नहीं रहा माँ बाप, तो हमारे ऑफिस वाले हम मानवीय आधार पर कह सकते हैं। लेकिन अगर हम उसको भी नहीं माने तो फिर सरकार को जबरदस्ती पैसा काटना चाहिए। जैसे आजकल पत्नी के मामले में है, पति के मामले में है कि पैसा नहीं दे तो तनख्वाह से कुछ हिस्सा उनके पास जा सकता है, जिसको कोर्ट गुजारा भत्ता कहते हैं। ऐसा गुजारा भत्ता माँ बाप के लिए भी होना चाहिए जो 25% तक तनख्वाह के हो। तो अगर कोई नहीं पाल रहा तो 25% सरकार तनख्वाह ले और फिर व्यवस्था या तो स्वयं के तंत्र से करे या फिर इसकी व्यवस्था धार्मिक संस्थाओं को, ट्रस्टों को सौंपे। ट्रस्ट ठीक नहीं रहे तो एक तो ये। दूसरा, अभी जो महिला अत्याचार आंदोलन, बच्चे आंदोलन, बच्चों को विशेष सुविधा, इसका एक पूरे की पूरी रिव्यू होनी चाहिए कि महिला मतलब सिर्फ जवान लड़की नहीं होती, बूढ़ी औरत भी होती है। तो समाज जितने टुकड़ों में बांट रही है सरकार, उतने टुकड़ों में बांटने की जरूरत नहीं है।
4 ही हिस्से में बटे समाज तो बहुत है, या जातियों के, या वर्णों के आधार पर, या काम के आधार पर। बहुत ज्यादा हिस्सों में कि हम शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, पिछड़े, अगड़े, महिलाओं, बच्चों, बूढ़ों के ख्याल करते, तो जवान आदमी कहाँ जाएगा बेचारा। तो ऐसे डिमार्केशन से सरकार को ऊपर उठना। इसके बाद न्याय व्यवस्था में सुधार की जरूरत है कि वृद्धों के न्याय के बारे में और बाकी परिवार के न्याय के बारे में ये समाज को ज्यादा सुविधाएं दे, बजाय कोर्ट इसको सरकारी कोर्ट इसको दे। तो इसमें जो मोहनडेंस का पर्सनल लॉ है, वैसे ही दूसरे समाजों के लिए पर्सनल लॉ लाने की जरूरत है। शादी समाज कराए और तलाक कोर्ट कराए, ये तो उचित ही नहीं लगता। अगर जो समाज शादी कराने लायक है, वो समाज इस लायक भी होना चाहिए कि कल के दिन अगर दोनों में नहीं बन रही है तो तलाक भी करा सके। तो पारिवारिक मामलों में सामाजिक जो कोर्ट है, जो समाज अपने द्वारा, पंचायत द्वारा या जैसे भी बनाए, उसके लिए प्रोत्साहन और उसको मंजूरी देने की जरूरत है। ऐसे में शायद जो बहुत दिनों से देश में आवाज उठ रही है कि कॉमन सिविल कोड होना चाहिए, उसकी जरूरत भी खत्म हो जाएगी। तो ये 4-5 चीजें क्रमशः। 5वां चीज जो सरकार को करनी चाहिए कि बहुत सारे जो तथाकथित काम है वो समाज को छोड़ने चाहिए, मंदिर मस्जिदों को सुदृढ़ करना चाहिए। तो धीरे धीरे इम्प्लीमेंटेशन में आएंगे और सरकार हमसे सुझाव मांगेगी तो हम देंगे। अगर सरकार नहीं मांगेगी तो हम लोगों का जो समूह है वो एक एक क्षेत्र में आके काम करना शुरू करेगा, और जब सामंजस्य होगा, जब जैसी परिस्थिति होगी, उसके हिसाब से काम करेगा। आज हम सारा लिख के भी दें तो सरकार सुनने को राजी नहीं हो सकती कि तुम कौन जी, हम तो बहुत बड़े आदमी हैं, पूरा का पूरा तंत्र हमारे पास है। तो आज ये ज्यादा जानकारी देना या पूरे डाटास के साथ चीजें देने का कोई तात्पर्य नहीं। इसके लिए जब समय आएगा और पूरी समस्याओं के लिए एक कमेटी गठित होगी, उसमें मेरी राय भी ली जा सकती है, इस समूह की राय भी ली जा सकती है, तब एक एक एरिया के लिए प्लान बनाया जा सकता है। तो मूल रूप से जो सुधार करना है, एक वेलफेयर कॉन्सेप्ट से ऊपर उठना है। दूसरा, कर ढांचे में वृद्धों के लिए क्या व्यवस्था है। ऐसे में अगर जवान लड़का उनकी देखरेख नहीं करता है तो उसकी तनख्वाह से काट के उनके लिए व्यवस्था करना। सामाजिक धार्मिक संगठनों को मजबूती प्रदान करना और उनके बारे में दखलंदाजी कम करना। न्याय व्यवस्था में परिवार के मामलों से ऊपर उठ के काम करने के लिए कुछ नियमों में संशोधन की आवश्यकता है। और सबसे बड़ी आवश्यकता है कि समाज में दखलंदाजी कम करें, उनको सहयोग करें। इतना ही सरकार की जरूरत है, चाहे वो भारत की हो, पाकिस्तान की हो, अमेरिका की हो, जर्मनी।